हेलो बच्चों। सो स्टैंडर्ड 9th महाराष्ट्र बोर्ड ट्रायंगल्स चैप्टर एक्सरसाइज 3.4। लेकिन ये जो एक्सरसाइज 3.4 है ये किन बातों पर डिपेंड करता है, पहले जाके उन बातों को समझ लेते हैं और उसके बाद जो कुछ पहले की प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ी है और जो अब हम नए प्रॉपर्टीज़ पढ़ने वाले हैं, इन प्रॉपर्टीज़ को अप्लाई करके हम लोग एक्सरसाइज 3.4 को सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि मैंने एक स्टेटमेंट लिखा है दैट एवरी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एंगल इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द साइड्स ऑफ द एंगल। तो ये है एक एंगल पी क्यू आर। अब मैं क्या करता हूँ, इस एंगल पी क्यू आर का मैं एक बाइसेक्टर बना देता हूँ। तो ये मान लो जो लाइन मैंने बनाया, ये रे एंगल पी क्यू आर को बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट कर रहा है मतलब ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इक्वल हो जाएगा एंगल का, तो उसने बाइसेक्ट कर दिया। अभी क्या कह रहा है, एवरी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एंगल इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द साइड ऑफ द एंगल। मतलब यहाँ पर मैंने एक पॉइंट ले लिया, ये पॉइंट का नाम मैंने ले लिया ए। तो ए कहाँ पर है, ए इज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल, है ना। ये एंगल का जो बाइसेक्टर है ना उसी पर ए है। तो ए का डिस्टेंस, ए का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा बच्चों, कहाँ से, आर्म पी क्यू से। आर्म्स होते हैं ना, आर्म्स, एंगल में दो आर्म्स होते हैं, तो एक आर्म पी क्यू है, एक आर्म क्यू आर है। तो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ए का फ्रॉम आर्म पी क्यू और जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ए का फ्रॉम आर्म क्यू आर, तो ये मैं ले लेता हूँ पी एम, ये मैं ले लेता हूँ एन। ठीक है, ये ए एम और ये एन। तो हम ये कहेंगे भाई इस थ्योरम के हिसाब से, ये प्रॉपर्टी के हिसाब से कि ए एम विल बी इक्वल टू ए एन। तो ये प्रॉपर्टी यही बात कहता है कि कोई भी पॉइंट, जैसे कि यहाँ पर पॉइंट आप बी ले लो, तो ये पॉइंट बी से आर्म तक का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा क्यू आर पर, और पॉइंट बी से आर्म तक का जो डिस्टेंस होगा क्यू आर तक परपेंडिकुलर डिस्टेंस, अगर ये मान लो x है, ये y है, तो आप ये कह सकते हो कि भाई बी वाई इज इक्वल टू बी एक्स। तो ये थ्योरम कहता है क्या, कि कोई भी पॉइंट ले लो, अगर वो पॉइंट एंगल के बाइसेक्टर पर लाई कर रहा है तो उस पॉइंट का डिस्टेंस एंगल के दोनों आर्म से, दोनों जो हाथ है एंगल के, उन दोनों हाथ से डिस्टेंस जो होगा वो पॉइंट का वो इक्वल होगा। तो हमने वो दो एग्जाम्पल ले लिया, पॉइंट ए ले लिया और पॉइंट बी ले लिया। तो पॉइंट ए जो है, यस, वो लाई कर रहा है, कहाँ पर लाई कर रहा है, इस एंगल का जो बाइसेक्टर है उसी के ऊपर लाई कर रहा है। तो पॉइंट ए का जो डिस्टेंस होगा, कौन सा वाला हाथ, पी क्यू वाला हाथ, और कौन सा वाला हाथ, क्यू आर वाले हाथ से। तो ये एंगल के दो हाथ है ना, पी क्यू और क्यू आर। तो ए का डिस्टेंस फ्रॉम परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पी क्यू एंड ए का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम क्यू आर विल बी इक्वल। सो एवरी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एंगल इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द साइड्स ऑफ द एंगल। ओके, नेक्स्ट है, इसी का उल्टा है, एनी पॉइंट विच इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द साइड ऑफ द एंगल विल बी ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एंगल। मतलब किसी ने क्या कह दिया, किसी ने कह दिया भाई ये ए है और इस पॉइंट ए से ये ए एम डिस्टेंस है परपेंडिकुलर और ये ए एन डिस्टेंस है, और दे दिया भाई ए एम इज इक्वल टू ए एन, ऐसा किसी ने दे दिया, बराबर है। तो हम ये बिल्कुल कह सकते बच्चों बिना झिझक, बिना किसी शक के, कि भाई ये जो ए है ना, ये ए जो है ये इस एंगल ए बी सी के बाइसेक्टर पर ही है, इट हैज़ टू बी ऑन द बाइसेक्टर, बराबर। तो ये कह रहा है भाई जब कोई भी पॉइंट एंगल के अंदर होगा और उस पॉइंट का डिस्टेंस दोनों आर्म से इक्वल होगा, तो भाई जब आप उस एंगल का बाइसेक्टर बनाओगे ना तो वो पॉइंट उसी बाइसेक्टर पे आएगा। जब उस एंगल का बाइसेक्टर बनाओगे तो वो पॉइंट उसी बाइसेक्टर पे लाई करेगा। तो यही बात हो गई कि एनी पॉइंट विच इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द आर्म्स ऑफ द एंगल will be on the bisector of the angle, will be on the bisector of the angle। आ गया समझ में दो प्रॉपर्टी। अब मैं आपको अगला प्रॉपर्टी समझाता हूँ। अब मान लिया जाए कि ये बच्चों एक ट्रायंगल है जिसका नाम है ए बी सी। ये ट्रायंगल है, क्या नाम है इसका, ए बी सी। तो ए बी सी एक ट्रायंगल का नाम है और गिवन ये है कि भाई ये 80 डिग्री है, ये 70 डिग्री है, तो बचा हुआ कितना होगा, 60 डिग्री, बराबर। ये मेजर दिया है। तो बच्चों ये जो नंबर्स हैं, जैसे 80 है, पता है 80 बड़ा होगा 70 से, 70 बड़ा होगा 60 से।
ये तो पता है नंबर से, तो करेक्ट है। यानी कि 80 डिग्री इज़ ग्रेटर देन 70 डिग्री विच इज़ ग्रेटर देन 60 डिग्री। मैं और पता है यहाँ से क्या कह सकता हूँ, हाँ ये देखो 80 के जो ऑपोजिट साइड है ना, मैं उसका नाम यहाँ लिख दूंगा, ठीक है। 70 का जो ऑपोजिट साइड है, 70 एंगल 70 के ऑपोजिट साइड कौन है, उसका नाम यहाँ लिख दूंगा। और जो 60 बचा है ना, उसके सामने वाला साइड कौन है, ए बी, तो ए बी यहाँ लिख दूंगा। समझ में आया। अब हम ये कहेंगे भाई कि बी सी सबसे बड़ा और ए सी ए बी से बड़ा, वी कैन से दिस। यानी यहाँ से मैंने क्या बोल रहा हूँ, यहाँ से मैं ये बोलना चाह रहा हूँ भाई कि द साइड विच इज़ ऑपोजिट टू ग्रेटर एंगल, द साइड विच इज़ ऑपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज ग्रेटर एंड द साइड विच इज़ ऑपोजिट टू स्मॉलर एंगल इज स्मॉलर। जो साइड बड़े एंगल के सामने है वो साइड भी बड़ा होगा, और जो साइड छोटे एंगल के सामने है वो साइड भी छोटा होगा। बस ये बात जान लो। तो यहाँ पर जो सबसे बड़ा एंगल है कौन है, 80 है। तो ये ट्रायंगल में अगर आपको पता करना है भाई सबसे बड़ा साइड कौन सा है, तो देखो सबसे बड़ा एंगल कौन सा है, तो एंगल 80 है, उसके सामने ऑपोजिट साइड कौन सा है, तो BC है, तो BC इस ट्रायंगल का सबसे बड़ा साइड होगा। समझा क्या। तो ये प्रॉपर्टी बोलते हैं हम लोग साइड ऑपोजिट ग्रेटर एंगल इज ग्रेटर, साइड ऑपोजिट ग्रेटर एंगल इज ग्रेटर। जो साइड बड़े एंगल के सामने है वही साइड बड़ा है, ठीक है बच्चों। दूसरा इसका ऑपोजिट प्रॉपर्टी, क्या इसका ऑपोजिट प्रॉपर्टी, ऑपोजिट प्रॉपर्टी क्या होगा, बराबर अगर ये ABC नाम का ट्रायंगल है, ये है 9, ये है 10, ये है 15। अब बोला कि तुम लोग बताओ इनमें से सबसे बड़ा एंगल कौन है, तो बताओ इनमें से सबसे बड़ा एंगल कौन होगा। चलो बताओ, सब तो सुन रहे हो, बताओ अपना सोच के बताओ। तो सबसे बड़ा साइड कौन सा है, तो 15 इज़ ग्रेटर देन 10 एंड 10 इज़ ग्रेटर देन 9, ये लिख देंगे, बराबर। अब 15 वाले के सामने एंगल कौन सा है, B, तो B बड़ा होगा। 10 वाले के सामने एंगल कौन सा है, A, और 9 वाले के सामने एंगल कौन सा है, C। तो भाई हो गया ना भाई, B जो है वो सबसे बड़ा एंगल, A जो है वो बीच वाला एंगल, और C जो है वो सबसे छोटा एंगल, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी से मालूम पड़ गया। क्या प्रॉपर्टी, क्या बोलेंगे हम लोग, द एंगल ऑपोजिट ग्रेटर साइड इज ग्रेटर। जो एंगल बड़े साइड के सामने है वो एंगल भी बड़ा है। तो बच्चों होप करता हूँ कि आपको ये 4 सिंपल टॉपिक समझ में आ गया होगा। हेलो बच्चों, सो क्वेश्चन नंबर 1 नाउ, ये क्वेश्चन नंबर 1 में जो है ये गिवन ये है कि पॉइंट A इज़ ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एंगल XYZ। तो देख रहा है ये YA जो है ना, ये XYZ को बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट कर रहा है मतलब ये पार्ट और ये पार्ट दोनों बच्चों इक्वल है, और A जो है वो बाइसेक्टर के ऊपर पॉइंट है। AX का वैल्यू 2 सेंटीमीटर है, ये पूरा AX का वैल्यू। और हम लोग से क्या पूछ रहा है, वो पूछ रहा है भाई कि AZ कितना होगा, AZ कितना होगा ये फाइंड करना है, ठीक है बच्चों। तो मैंने आपको जो थ्योरी क्वेश्चंस कराए उसका पहला जो क्वेश्चन है वो किसके बारे में था, हाँ थ्योरी क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन किसके बारे में था कि एवरी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द साइड्स ऑफ द एंगल। ये सुनो, ये याद है कि नहीं, एवरी पॉइंट ऑन bisector of angle is equidistant from side of angle. Every point on the bisector of angle is equidistant from the side of the angle. इसी बात को यूज करते हैं भाई। तो A is on the bisector of the angle, point A is on bisector of angle XYZ। A तो उसके बाइसेक्टर पर है, therefore it is very clear कि AX will be equal to AZ, AX will be equal to AZ, therefore AZ is also equals to 2 सेंटीमीटर। इसी की वजह से AZ भी कितना हो जाएगा बच्चों, 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। समझ में आया क्या? ऑलराइट बच्चों, तो सेकंड जो क्वेश्चन है ना, सेकंड क्वेश्चन
इसमें क्या दिया ना, RST, ये जो पूरा एंगल है बच्चों, ये पूरा एंगल S जो है ना, पूरा बड़ा एंगल S, वो 56 डिग्री है, बराबर है। और ये PT जो है ये इसको परपेंडिकुलर है, PR जो है ये इसको परपेंडिकुलर है, ये दिया है। और एक चीज़ और दिया है कि PT इज़ कॉन्ग्रेंट टू PR, ये PR एंड PT कॉन्ग्रेंट है बच्चों। हमें RSP फाइंड करना है, RSP मतलब ये जो X मार्क कर रहा हूँ ना इधर में, सिर्फ वो वाला पार्ट फाइंड करना है। RXP का वैल्यू हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो बढ़ते हैं। अब ये फाइंड करने से पहले मैं आपको एक बात याद दिला दूँ, एनी पॉइंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द साइड्स ऑफ द एंगल, एनी पॉइंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम sides of angle is on the bisector of angle। अगर कोई भी पॉइंट एंगल के साइड से इक्विडिस्टेंट है तो वो पॉइंट कहीं और नहीं बल्कि एंगल के बाइसेक्टर पर ही है, बराबर। तो सिंस PR इज कॉन्ग्रेंट टू PT, ये गिवन है, therefore SP bisects angle RST, RST को ये SP बाइसेक्ट करता है, बराबर। इस पॉइंट से मालूम पड़ गया, बाइसेक्ट करता है। अगर वो बाइसेक्ट करता है बच्चों तो ये जो हमारा एंगल RSP है, RSP जो हमें फाइंड करना है, ये क्या हो जाएगा, ये आधा हो जाएगा। किसका आधा, RST का, RST का आधा। तो हाफ इंटू 56, और 56 का हाफ कितना है, 28 डिग्री। तो इस तरह से आपको इसका जो सेकेंड क्वेश्चन था उसका आंसर मिल गया। ओए होए, तो क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों। ये तो हम थ्योरम पे थ्योरम जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, सीखा था, उसी के ऊपर क्वेश्चन सवाल है। ये देखो ना, ट्रायंगल दिया है, उसके साइड्स दिए हैं, और क्या बोलता है भाई, ग्रेटेस्ट एंगल फाइंड करो और स्मॉलेस्ट एंगल फाइंड करो। आई तो लेट अस फाइंड द ग्रेटेस्ट एंगल एंड द स्मॉलेस्ट एंगल। अरे भाई ये देखो ना, ग्रेटेस्ट एंगल स्मॉलेस्ट एंगल क्या है, अरे वो थ्योरम याद है क्या, क्या बोलते हैं उसको, क्या क्या, एंगल ऑपोजिट ग्रेटर साइड इज ग्रेटर एंड एंगल ऑपोजिट स्मॉलर स्मॉलेस्ट साइड इज स्मॉलर। यस और नो, यस। तो बच्चा ग्रेटेस्ट एंगल कौन सा है, अभी मुझे मतलब जल्दी बताओ आप लोग, ग्रेटेस्ट एंगल। तो सबसे पहले ग्रेटेस्ट साइड कौन सा है, ये 12 है, और 12 के सामने एंगल कौन सा, एंगल P। तो भाई एंगल P ये ग्रेटेस्ट एंगल है, समझ में आया क्या। और स्मॉलेस्ट एंगल जल्दी जल्दी बताओ, सबसे स्मॉलेस्ट ये 10 है, ये 12 है, ये 8 है, हाँ ये यहाँ आ जाओ। अरे समझे क्या बच्चों कि नहीं समझे, यस। तो ग्रेटेस्ट एंगल कौन है, स्मॉलेस्ट एंगल कौन है, एंगल Q। समझ में। इसको करना है तो कैसे कर सकते हैं, बिल्कुल ऐसे कर सकते हैं हम लोग कि 12 बड़ा है 10 से और 10 बड़ा है 8 से। अच्छा, 12 के साथ वाला जो साइड है उसका नाम QR है, तो QR बड़ा है, 10 वाले का साइड का नाम PQ है, और 8 वाले का साइड का नाम PR है, बराबर। अभी जो QR है ना, QR के सामने एंगल कौन सा है, एंगल P। PQ के सामने एंगल कौन सा है, एंगल R। और PR के सामने एंगल कौन सा है, एंगल Q। तो ये क्लियर हो गया ना बच्चों कि P सबसे बड़ा, R उसके बाद, और सबसे छोटा एंगल Q है। रीज़न क्या है, क्या बोलेंगे इसको, एंगल ऑपोजिट ग्रेटर side is greater and angle opposite smaller side is smaller and angle opposite smaller side is smaller। आगे सुन में। तो दिस इज वी आर डन विथ क्वेश्चन नंबर 3। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 में थोड़ा हमको कंफ्यूज कर रहा है वो लोग। कैसे कंफ्यूज कर रहा है, देखो ना, सिर्फ 2 एंगल दे दिया, बोल रहा है भाई ग्रेटेस्ट साइड और स्मॉलेस्ट साइड फाइंड करो, सिर्फ 2 एंगल। आई ये क्या, हाँ, तो हमें यहाँ पर एक प्रॉपर्टी को अप्लाई करना पड़ेगा। अरे बिना प्रॉपर्टी के कैसे काम चलेगा, क्योंकि 2 ही एंगल है ना बच्चों, क्या है, 2 ही एंगल है। तो मैं क्या बोलता हूँ, ये F प्लस एंगल F का वैल्यू प्लस एंगल A का वैल्यू प्लस एंगल N का वैल्यू, अरे ये तीनों मिलकर 180 होगा। अरे होगा कि नहीं होगा, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, ये एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल ये अप्लाई कर दो, तो ये आपका फर्स्ट स्टेप हो जाएगा। तो एक 80 है, दूसरा 40 है, और तीसरा एंगल N है इक्वल्स टू 180। ये दोनों ऐड के 120 हो गया, तो एंगल N क्या हो जाएगा, 180 माइनस 120, यानी एंगल N कितना हो गया आपका 60 डिग्री।
तो एन भी मिल गया 60 डिग्री, यहाँ मार्क कर दो 60 डिग्री है। अरे क्लियर है कि नहीं बच्चों? तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर एंगल देखेंगे तो 80 सबसे बड़ा, उसके बाद 60 है, उसके बाद 40 है। 80 के सामने साइड कौन सा है, 80 के सामने साइड कौन सा है, तो 80 के सामने साइड जो है वो ए एन है, तो ये ए एन। 60 के सामने साइड कौन सा है, वो एफ ए है, और 40 के सामने साइड कौन सा है, वो एफ एन है। तो क्लियर हो गया ना, ए एन सबसे बड़ा और एफ एन सबसे छोटा, तो सबसे बड़ा साइड ए एन और सबसे छोटा साइड एफ एन। और क्या बोल रहे हैं मालूम है, रीज़न दो, क्या बोल रहे हैं, रीज़न। अबे रीज़न क्या देना है इसमें, वही रीज़न है क्या, साइड ऑपोजिट ग्रेटर एंगल इज ग्रेटर एंड साइड ऑपोजिट स्मॉलर एंगल इज स्मॉलर, बराबर। तो वही घूम फिर के वही रीज़न हमें देना है, ठीक है। तो वहाँ से आप रीजन्स को लिख सकते हो। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि भाई एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है, आप प्रूफ करो ये इक्वी एंगुलर है। इक्विलैटरल है, बोलता है ये साइड और ये साइड इक्वल है। इक्विलैटरल ट्राइंगल है, बोलता है प्रूफ करो कि ये इक्वी एंगुलर भी है। तो मैं क्या करूँ, एक बार ये ट्राइंगल बना लेता हूँ और देता हूँ ए बी सी, क्या दे दिया, ए बी सी। और पहली बार लेता हूँ कि ए बी और ए सी इक्वल है, तो इन ट्राइंगल ए बी सी, बराबर, इन ट्राइंगल ए बी सी। भाई ये बड़ा क्लियर चीज़ है कि साइड ए बी इज इक्वल टू साइड ए सी, ये गिवन है। देयरफॉर ए बी के सामने एंगल कौन सा है, सी, और बी सी के सामने एंगल कौन सा है, बी। तो एंगल सी इज इक्वल टू एंगल बी एंड दैट इज इक्वल टू एक्स डिग्री, ये हम मान लेते हैं। रीज़न क्या होगा इसका, आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम। आइसोसेलेस ट्राइंगल है ना, अरे ट्राइंगल में जब दो साइड इक्वल है तो उसके ऑपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम हमने पढ़ा है। तो एंगल सी का वैल्यू भी एक्स आ गया, एंगल बी का वैल्यू भी एक्स आ गया, बराबर है। ये बराबर से ध्यान दो। फिर वापस से मैं वो ट्राइंगल बनाता हूँ। अब ये साइड और ये साइड इक्वल लेता है, ए बी सी, अरे तीनों ही साइड इक्वल है ना। तो इन ट्राइंगल ए बी सी अगेन, इन ट्राइंगल ए बी सी, बराबर। इसमें दिया है ए बी इज इक्वल टू बी सी, अरे गिवन है ना, जब सारे साइड इक्वल है तो ए बी इज इक्वल टू बी सी, सही है। अब ए बी के सामने साइड कौन सा है, एंगल कौन सा, एंगल सी। बी सी के सामने एंगल कौन सा है, ए। तो भाई एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी एंड दैट इज इक्वल टू एक्स। रीज़न होगा आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम। तो यहाँ से भी एंगल सी का वैल्यू एक्स आया और एंगल ए का वैल्यू एक्स आया, तो ये एंगल एक्स हो गया। अरे ठीक है। तो अब इन ट्राइंगल ए बी सी, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। अरे ये सुनो, बट ए कितना बच्चों, ए भी एक्स, बी भी एक्स, सी भी एक्स, इक्वल्स टू 180। तो 3x इक्वल्स टू 180, तो x इक्वल्स टू 60 डिग्री। अरे मतलब ए भी 60, बी भी 60, सी भी 60, समझा क्या। देयरफॉर एन इक्विलैटरल ट्राइंगल इज ऑल्सो अ इक्वी एंगुलर ट्राइंगल। हो गया ना प्रूफ। ऑलराइट बच्चों, अब नेक्स्ट सम जो है क्वेश्चन नंबर 6, उसमें क्या कह रहा है, ए एम ने बी ए सी को बाइसेक्ट कर दिया है। हाँ हाँ हाँ, क्या बात है, ए एम ने बी ए सी को बाइसेक्ट कर दिया है। ओहो, ठीक है। और आगे ए एम जो है वो बी सी को परपेंडिकुलर भी है, बराबर है। ए एम जो है वो बी सी को परपेंडिकुलर भी है, तो ये भी है, क्या बात है। अब हमें ये प्रूफ करना है कि ट्राइंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ए बी सी को हमें क्या प्रूफ करना है, वो एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो किस तरह से हम ए बी सी को आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रूफ कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। तो भाई मैं क्या करता हूँ ना, मैं ये ए एम बी है और ये ए एम सी है, ठीक है बच्चों। तो मैं बोलूँगा इन ट्राइंगल ए एम बी एंड ट्राइंगल ए एम सी, ये दोनों ट्राइंगल्स के अंदर, ए एम बी और ए एम सी, ये दोनों ट्राइंगल्स के अंदर हम क्या कहेंगे, अरे ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, देखो यहाँ से आया, ये एंगल एक्स, ये एंगल एक्स इक्वल है। तो एंगल बी ए एम इज इक्वल टू एंगल सी ए एम, बी एम और सी एम इक्वल है। क्या है, रीज़न क्या है, रे ए एम बाइसेक्स एंगल बी ए सी। दूसरा ए एम इज इक्वल टू ए एम, रीज़न क्या है, कॉमन साइड,
अरे ए एम और ए एम ये कॉमन साइड, और एंगल एम इज इक्वल टू एंगल एम, ईच इज़ 90। देखो बच्चों इन दोनों ट्राइंगल में, देयरफॉर ट्राइंगल ए एम बी विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए एम सी। यस और नो? बाय विच टेस्ट? बाय एंगल साइड एंगल टेस्ट। तो ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए बच्चों? कॉन्ग्रुएंट हो गए। अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इसके पार्ट्स भी क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट। तो हम कह सकते हैं कि ए बी विल बी इक्वल टू ए सी, ए बी विल बी इक्वल टू ए सी। रीजन क्या होगा? सी एस सी टी, कॉन्ग्रुएंट साइड्स ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। तो अब आ गया इन ट्राइंगल ए बी सी। अब ट्राइंगल ए बी सी में बच्चों ये पूरे ट्राइंगल ए बी सी हमने क्या प्रूफ कर दिया? ए बी इज इक्वल टू ए सी, अभी प्रूफ किया ना। इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी इज इक्वल टू ए सी, देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी इज आइसोसेलेस। देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी क्या हो गया? आइसोसेलेस हो गया। क्यों? क्योंकि उसके दो साइड्स क्या है बच्चों? उसके दो साइड्स इक्वल है। तो उसके अगर दो साइड इक्वल है ट्राइंगल के, तो कौन सा ट्राइंगल हो जाएगा? एक आइसोसेलेस ट्राइंगल हो जाएगा। दैट इज इट व्हाट वी नीडेड टू प्रूव। खत्म हो गया बस। बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बराबर। और इसको मैं बड़ा अच्छे तरीके से कराऊंगा भी, करेक्ट है। इसको मैं बोल देता हूँ x, तो ये भी हो जाएगा x, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्यों बच्चों? क्योंकि ये ट्राइंगल है पी क्यू आर, ये ट्राइंगल है पी क्यू आर, इसमें दो साइड इक्वल है। तो इन ट्राइंगल पी क्यू आर, पी क्यू इज इक्वल टू पी आर, ये गिवन है। देयरफॉर एंगल पी क्यू आर विल बी इक्वल टू एंगल पी आर क्यू विल बी इक्वल टू x डिग्री, ये मैंने ले लिया। और रीज़न ये होगा आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम का रीज़न होगा। ठीक है बच्चों, अब आप आके देखो, अगर ये वाला एंगल जो है ना, इसको अगर मैंने y ले लिया, ठीक है, ये वाला एंगल को, तो सिर्फ ध्यान दो, अब ये आपका P है, ये R है, ये S है, इधर एंगल X है, इधर एंगल Y है। ठीक है, अब मुझे बताओ X जो है इन ट्राइंगल PRS में बच्चों, PRS में एंगल X इज एक्सटीरियर एंगल। अरे बच्चा समझ में आ रहा है कि नहीं? एंगल X तो उसका देखो ना, एक्सटीरियर एंगल है, बाहर का एंगल है। एक्सटीरियर एंगल कराया ना आपको पहले वाले आपको लेक्चर में, जाके याद करो उसको। एक्सटीरियर एंगल X है, तो बच्चों X अगर एक्सटीरियर है तो X अकेला Y से क्या होगा? अकेला Y से बड़ा होगा। देयरफॉर वी कैन से एंगल X इज ग्रेटर देन एंगल Y। इसी की वजह से एंगल X जो होगा वो एंगल Y से बड़ा होगा। X Y से बड़ा है। ठीक है बच्चों, तो अब बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ आ गया। क्या इंटरेस्टिंग हो गया इसमें? अब ये देखो पूरा ट्राइंगल, ये आपका P है, ये Q है, ये S है, ये एंगल X है, ये एंगल Y है। करेक्ट है बच्चों? अब क्या मालूम पड़ा? इन ट्राइंगल PQS में एंगल X इज ग्रेटर देन एंगल Y, एंगल X इज ग्रेटर देन एंगल Y। X के सामने साइड कौन सा है? PS, तो PS इज ग्रेटर देन Y के सामने साइड कौन सा है? PQ, तो PS इज ग्रेटर देन PQ। अरे हो गया ना बच्चों, PS इज ग्रेटर देन PQ। साइड ऑपोजिट ग्रेटर एंगल इज ग्रेटर, साइड ऑपोजिट ग्रेटर एंगल इज ग्रेटर। नहीं समझा? तो ये आपका पॉइंट 1 था, ये आपका पॉइंट 2 था, और ये वाला आपका पॉइंट 3 था। ये 3 पॉइंट में हमने क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व कर दिया। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें डायग्राम दिया है, बड़ा अच्छा डायग्राम दिया है। इसमें ये जो AD है ना, AD और ये BE है, ये दोनों परपेंडिकुलर है AC और BC को, वो गिवन है। हमें ये प्रूव करना है, वी नीड टू प्रूव दैट कि हमारा जो ट्राइंगल पूरा ABC है, इसके अंदर AD और BE, ये AD और BE कॉन्ग्रुएंट है, ये प्रूव करना है। गिवन ये है कि AE और BD इक्वल है, AE पार्ट BE पार्ट इक्वल है। ठीक है बच्चों, तो ये देख लेते हैं हम लोग। तो जिसमें AD और BE है ना, उन ट्राइंगल को बना लेते हैं पहले। तो ये ADB को मैं बना लेता हूँ, क्योंकि इसमें AD है, और ये BEA को बना लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि इसमें BE है। ये दोनों ट्रायंगल को बना लिया। बच्चों गिवन क्या है कि ये BD पार्ट और ये AE पार्ट इक्वल है। देखो BD और AE इक्वल है, तो BD AE को मार्क कर दिया मैंने। ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी इक्वल है।
करेक्ट है। और ये दोनों इक्वल है, देखो ना कॉमन ए बी और ए बी इक्वल है कॉमन। तो इन ट्रायंगल ए डी बी एंड ट्रायंगल बी ई ए, ये दोनों ट्रायंगल के अंदर, इन दोनों ट्रायंगल्स के अंदर हाइपोटेनियस साइड बराबर, देखो ना 90 के सामने साइड है ए बी और 90 के सामने साइड है ए बी, हाइपोटेनियस ए बी इज इक्वल टू हाइपोटेनियस ए बी। रीजन क्या हो जाएगा बच्चों? कॉमन साइड। ठीक है, क्या हो जाएगा? कॉमन साइड। दूसरा बचा हुआ साइड बी डी इज इक्वल टू ए ई, ये गिवन है। देयरफॉर ट्रायंगल ए डी बी इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बी ई ए, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा बाय आर एच एस टेस्ट से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो तो उनके पार्ट्स भी क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो उनके पार्ट्स कौन है? ए डी इज इक्वल टू बी ई, देयरफॉर सेग ए डी इज कॉन्ग्रुएंट सेग बी ई। ये हो गया खत्म। ये ए डी पार्ट और ये बी ई पार्ट भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अरे बच्चों, तो पहले के प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके और अब का प्रॉपर्टी यूज़ करके ये हमने सम को सॉल्व कर दिया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको सारे सम्स समझ में आ गए होंगे। ठीक है बच्चों।